दोस्तों ये बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप के लिए जंगल में गए थे। हल्की ठंड थी। अंत रात में हम सभी पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने और गाने गाने का प्रोग्राम बना। मुझे और मेरे साथियों को कैंप फायर के लिए लकड़ी इकट्ठा करने का भार सौंपा गया। दोस्तों मैं लकड़ी इकट्ठा करने के लिए सबके साथ ही निकला था, लेकिन जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में दोस्तों अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बादलों के लगातार गरजने से मैं आगे बढ़ते ही कुछ ही दूरी पर एक लाल ईंटों से बनी एक शानदार बिल्डिंग नजर आई। बिल्डिंग रोशनी से नहीं हुई थी और उसमें ढेर सारे लोग हैं, ऐसा दूर से लग रहा था। उधर बाएं और स्टोर रूम है, वहां जाकर जो भी मिले उससे कहना सिस्टर जूलिया ने दूसरे सूखे और साफ कपड़े देने के लिए कहा, वो तुम्हें कपड़े दे देगा। मैं हक्का बक्का मुंह फाड़ के सिस्टर जूलिया को देखता रहा और मुझे एकदम से ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया ने खिलखिलाते हुए हंसा और मुझे बोला, पहले तुम अपना मुंह बंद करो वरना मुंह में मच्छर घुस जाएगी। जी मैं किंतु थ्रिलर सर में कहा, मैं कैप्टन विनोद हूँ और ये हमारे देश का आर्मी का अस्पताल है। कैप्टन विनोद की ये बातें सुनकर मैं आश्चर्य हो गया। मैं अब धीरे धीरे समझने हो गया और मैंने कैप्टन विनोद से सिस्टर जूलिया की कही सारी बात बताई। सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे में रहस्यमय मुस्कान फैल गई और वो बोले, तो तुम सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके हो? दोस्तों उसकी ये बात सुनकर मैंने कहा, जी क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े दे देता हूँ, चेंज कर लेना, नहीं तो सच में सर्दी आ जाएगी। और मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगाए हुए थे। एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और उसके सामने एक सोफा था। बीच में एक टेबल था जिसके ऊपर 2 ग्लास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और 1 या 2 पत्रिका पड़ी हुई थी। कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी जिसमें से कैप्टन विनोद ने एक मेरा पूरा शरीर तो दिख रहा था लेकिन मेरा सिर गायब था। मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा अब यहाँ, बारिश में भीगता हुआ अपने कैंप तक जाऊंगा, कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। रुको! तभी कैप्टन विनोद की कड़कड़ाती आवाज गूंजी, तो तुमने सब कुछ देख ही लिया? जी क्या मतलब है आपका? मेरी आवाज में डर भर गया था। मतलब चाहे जो भी हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ बोल ना दूं। क्या बोलना चाहते हो आप? जो आज तक कोई ना जान सका। जो आज तक कोई ना जान सका वो मैं जानकर क्या करूंगा? प्लीज मुझे जाने दो। मैं डर से रुआंसा हो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हें मुझसे डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। सैनिक सबकी रक्षा करने के लिए होती है। मैं भी तुम्हारी सुरक्षा ही कर रहा हूँ। कैप्टन विनोद की आवाज में कोमलता थी। आओ मेरे साथ इस सोफे में बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी खत्म होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़ आऊंगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफी दूर आ चुके हो, वहां तक तुम अपने पैदल नहीं जा पाओगे। लेकिन विनोद की आवाज में जाने कैसे अच्छे से थी। मैं उचाकर उनके बगल में बैठ गया। विनोद ने बोलना शुरू किया, दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक के बेस में हमारे घायल सैनिक को लेकर आए। वो घायल था और हमारे देश के सारे सैनिकों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिला था। शायद साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने उसे कहीं छुपा दिया था। अचानक अपने खोए हुए सैनिक को अपने अस्पताल में पाकर सभी लोग खुश हो गए और बिना जांच पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वाले 26 धारियों को ठहरने का इजाजत दे दी गई। अभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि एक जोरों से ब्लास्ट हुआ और पूरा अस्पताल एक पल में खंडर में तब्दील हो गया। फिर मैंने उसे टोकते हुए कहा, लेकिन अस्पताल तो अपने शानदार स्थिति पे खड़ा है। मेरी बातों को अनसुना कर कप्तान विनोद ने अपनी बात जारी रखी। कोई नहीं बच पाया इस ब्लास्ट में और दीवार पे पड़ी गई उस खून के छींटे भी उस ब्लास्ट में मारे गए अस्पताल के कर्मचारियों की है। हाँ, पर अस्पताल तो मुझे खंडर नहीं दिखता, मैंने कहा। जवाब में कैप्टन विनोद के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान भर गई
और उनका चेहरा अजीब से भावों से भर गया। मैं उनका चेहरा देखकर अंदर से दहल गया। फिर मैंने भी हिम्मत कर पूछा, आप इस ब्लास्ट में बच कैसे गए? सुनकर ही कैप्टन विनोद एक ठहाका लेकर हंस पड़ी और मुझ पर एक भरपूर नजर से डालते हुए कहा, ये कहानी आज से मात्र 10 साल पहले की है, लेकिन मैं तो आज से 50 साल पहले ही मर चुका। के आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। चेहरे पर गिल्लीपन का एहसास जब काफी हुआ तो मैं जैसे नींद से जगा। मुझे घेरे हुए मेरे सभी सहपाठी और मेरे टीचर खड़े थे। मेरे आंख खोलते ही मेरे सर ने कहा, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। तो क्या मैं बेहोश था? हाँ, तुम जंगल में जाने कहाँ भटक गए थे। जब सभी लौट आए और तुम नहीं आए तब हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने के लिए गए। काफी दूर जाने के बाद हमने एक जीप आती हुई दिखाई दी, जिसमें एक आर्मी मैन तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाते हुए हमारे कैंप को ढूंढते हुए आ रही थी। उन्होंने हमारे सबको अपने जीप पर बिठाया और कैंप तक छोड़ा। हमने उन्हें काफी रोकने की कोशिश की, लेकिन ये कहते हुए चला गया कि अभी नहीं रुक सकता, एक जरूरी काम है। जब हमने तुम्हारे बेहोश होने जाने पर और उन तक तुम्हारे पहुंचने बारे में पूछा तो बोले, सोमेश बताएगा और वो जो भी बताएगा सब सच होगा। सबकी उत्सुक निगाहें अपनी ओर लगी रही थी, तो मैंने धीमे से सर से पूछा, क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था? सर ने कहा, हाँ। मैंने सबको उधर चलते हुए कहा, किधर से सबने जीप आते हुए दिखाई दी थी। पहले तो सर तैयार नहीं हुए थे, लेकिन मेरी बहुत कहने पर वो राजी हो गए। मैंने सबको उधर चलते हुए कहा, किधर से सबने जीप आते हुए दिखाई दी थी। पहले तो सर तैयार नहीं हुए थे, लेकिन मेरी बहुत कहने पर वो राजी हो गए। सुबह होते ही हम उधर की ओर गए। मैं उस जगह पर पहुंचकर गहरे आश्चर्य में डूब गया। वहाँ एक अक्षरा खंडर था, जिसके एक टूटे पत्थर पर लिखा था, आर्मी अस्पताल। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना।